नमस्ते एवरीवन। अभी हमने करवा चौथ जो है सेलिब्रेट किया और ये दिवाली फेस्टिवल वीक चल रहा है। इसमें त्यौहार दिन प्रतिदिन हैं हमारे और हम इसको पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और हर एक त्यौहार, हर एक फेस्टिवल के पीछे कारण होता है और उस कारण से सोचिए कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे दिवाली में हम घर की सफाई करते हैं, हम पुरानी चीज़ें रिप्लेस करते हैं, नई चीज़ों से कुछ नए सामान लेते हैं। तो ये यूजुअली होता है कि ऐसे तो हम साल भर ही लेते रहते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि हम ये सारी बातें ज़रूर ही करते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता है भाई, कब करें क्या करें। तो एक पर्टिकुलर इस तरह से एक फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, सेव किए जाते हैं, तो हम लोग इस तरह से उस पर कार्य करते हैं। और कहा जाता है कि भगवान राम जो है जीत के जब आए थे तो हमने जो है दिए जलाकर जो है उनकी जीत का जश्न मनाया था। तो फिर इसीलिए नवरात्रि आती है। नवरात्रि के बाद हम विजयदशमी सेलिब्रेट करते हैं, फिर दिवाली का पूजन करते हैं। तो इस तरह घर में जो है महालक्ष्मी आती हैं। तो महालक्ष्मी जो लक्ष्मी जी हैं वो घर में जो स्त्रियां होती हैं, जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, उन्हीं को कहा जाता है। तो जैसे कि घर में जो व्यक्ति का विवाह होकर आता है उसे गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो जैसे हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं उसी तरह गृह लक्ष्मी होती हैं। तो हमारे घर में जो कन्याएं हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको हम लोग बहन बोलते हैं, माँ बोलते हैं। तो वो सब जो है वो माँ दुर्गा के ही जो है अनेकों रूप होते हैं। तो आज हम जो है स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के बारे में बात करेंगे। तो ये जो भी मैं अभी यहाँ पे कुछ बातें बताने जा रही हूँ तो वो मैंने श्री शिव महापुराण से ली हैं। और जो है जैसे आपने देखा होगा कि परशुराम के बारे में हमने पढ़ा है कि उनको क्रोध बहुत आता था, उनको इतना गुस्सा आता था। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको क्रोध बहुत आता है, तो कहते हैं कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति जो है यदि कुछ क्षण रुक जाए तो वो घटना घटित होने से बच जाती है, लेकिन क्रोध में लोग कुछ भी कर जाते हैं। उनका अनकंट्रोल्ड माइंड और इमोशंस होते हैं, तो वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें होती। तो लेकिन हमने ये सब कहानियों में पढ़ा था। पहले छोटी छोटी बुक्स आती थी, तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग कहानी की किताब पढ़ते। मुझे कहानी की किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मेरा क्या होता था कि हम छुट्टियों में, जो भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मैं उसमें केवल जो है वो क्या बोलते स्टोरी बुक्स पढ़ती थी। तो मुझे राजा रानी की कहानियां मैं अक्सर ही पढ़ती थी। विक्रम बेताल, चाचा चौधरी और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती थी। चंपक पढ़ती थी। ये सब हमारे टाइम की जो है वो स्टोरी बुक्स थी। तो अभी की तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो भी मैंने पढ़ा है, सीरियल्स में देखा है, जो भी मैंने जाना है, तो यूजुअली होता था ऋषि मुनि होते थे, तो वो एक अपने हाथ में कमंडलू लिए रहते थे। और मुझे ये पता है कि जैसे उनको क्रोध आ जाए, वो पानी छिड़क दे तो वो श्राप दे देते थे। तो एक ब्लेसिंग्स होती है जिसमें हम आशीर्वाद देते हैं, और एक श्राप होता है जिसमें हम क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं, तो जिससे कि उनका बुरा हो जाता है। ब्लेसिंग्स जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमारा अच्छा होता है, और जब हम किसी को कर्स करते हैं या किसी को श्राप देते हैं तो वो उसके जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है, उसके जीवन में बुरा बुरा घटित होने लग जाता है। तो उसी प्रकार से आज हम स्त्री तत्व पुरुष तत्व के बारे में बात करेंगे कि पुरुष जो है एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक स्त्री तत्व एक फेमिनाइन एनर्जी है। तो आज स्त्री तत्व और पुरुष तत्व कलयुग में क्या हो गया है, तो जैसे कि मैंने ये पढ़ा है, तो आज यदि कोई स्त्री जो है पर पुरुष को देखती है या उसके मन में कोई गलत भावना आती है, तो उसका स्त्री तत्व समाप्त होने लगता है, ख़त्म होने लग जाता है, या आप कह सकते हैं स्लोली धीरे धीरे जो है वो कम होता चला जाता है। उसी तरह से जब कोई पुरुष जो है वो पर स्त्री के बारे में सोचता है तो उसका पुरुष तत्व कम होता चला जाता है। जैसे कि श्री शिव महापुराण में बताया गया है कि संध्या माता थी, तो उन्होंने ही जो है ये डिफ़ाइन किया था कि 4 अवस्थाएं होंगी। तो बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था।
तो उन्होंने एक लाइन दिया कि इस लाइन के भीतर ये एज ग्रुप होगा, उसके बाद ये एज ग्रुप होगा, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो उन्होंने इस तरह से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे कोई गलत नज़र से देखता है या कोई मुझे मेरे ऊपर बुरी नज़र डालता है तो वो उसका पुरुष तत्व ख़त्म हो जाए। तो पुरुष तत्व क्या है कि जैसे कि उसके बच्चे नहीं होंगे, वो नपुंसक हो जाएगा, या उसके फ़िज़ीक में कोई डिसऑर्डर आ जाएगा, या वो उसको उसके शरीर में कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह से उसको कहा जाता है। उसी प्रकार से जैसे स्त्रियां होती हैं, तो देखिए आज कलयुग का टाइम है, देखिए आजकल किसी का बच्चे ही नहीं होते हैं, किसी का मिसकैरेज हो जाता है, किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आजकल मोस्टली देखिए आप कलयुग में आप देखिए कि मैंने बहुत ही रेयर कपल्स देखे हैं जिनके जो है बच्चे एक नॉर्मल टाइम पे होते। तो आजकल यूजुअली लोग मैरिज ही इतनी लेट करते हैं कि पहले तो होता था कि लोग 20-25 साल के बाद कर लेते थे, आजकल हम पढ़ाई करते हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो शादी यूजुअली लेट ही होती है। तो यूजुअली लोगों का जो होता है कि जो बच्चों का जो होता है इशू बहुत ज़्यादा अराइज़ होता है। इवन कि हमने अपने खुद की सराउंडिंग्स में और जो भी हमारे नॉलेज में लोग हैं उनके बारे में हमने सुना आजकल लोग एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे ही नहीं करना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। ज़्यादा मिनिमम लोग करते भी हैं तो 2 बच्चे कर लिए, किसी ने लड़कों के इंतज़ार में उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि लड़के ही होए, कुछ लोग चाहते हैं कि लड़कियां पैदा ना हो। लेकिन आजकल कुछ जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो लड़कियों को ही एक्सेप्ट करते हैं, उनकी लड़कियां भी हो जाती हैं तो वो फर्दर लड़कों के इंतज़ार में नहीं रहते हैं। तो आज जो है हमारा सिनेरियो, हमारा माइंड सेटअप जो है काफ़ी चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स एंड फीमेल्स। तो लेकिन तो भी आप ये सोचिए थे कि साइंटिफिकली तो हमने साइंस में पढ़ा ही था कि 30 इयर्स के बाद जो है जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। यदि आप थोड़ा लेट मैरिज करते हैं तो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये तो हमने साइंस में पढ़ा ही था। और आजकल देखिए कितना सारा प्रॉब्लम है। मैंने यूजुअली कोई ऐसा केस नहीं सुना होगा कि जहाँ पे सब कुछ बड़ा नॉर्मल हुआ हो, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ही है। अब ये क्यों है, इसके के पीछे क्या कारण है, ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है। तो मैं पढ़ रही हूँ, सारी चीज़ें समझती रहती हूँ, तो मैं आई कैन को रिलेट कि अच्छा इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये है। तो मेन क्या है कि जैसे मैंने बोला कि जिम्मेदारी निभाने वाला ही सच्चा जीवन साथी होता है। अब देखिए जो माँ बाप अपने बच्चों का हमेशा करते तो वही तो हमारे असली माता पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी ली हुई है। वो बच्चे जो अपने माता पिता का कर रहे हैं, लास्ट तक करते आएंगे, तो वही बच्चे तो माँ बाप की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो वही हमारे सच्ची संतान है, वही हमारे सच्चे माता पिता हैं। उसी तरह से वही जीवन साथी हमारा है। अब देखिए कुछ लोग तो शादी करके 1 दिन बाद ही अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग 6 महीने में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 साल में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 5 साल में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 14 साल में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है ये होता है। तो यूजुअली क्या वजह है आज रीज़न ऑफ डाइवोर्स के, क्या कारण है? एक्चुअली होता ये है कि जब लाइफ पार्टनर में सामंजस्य नहीं है तो वो भाई एक दूसरे के साथ कैसे रह पाएंगे। अब इसमें सफ़र कौन करेगा? बच्चे सफ़र करते हैं। तो होता यही है कि यूजुअली यही होता है कि जब बच्चों की प्रेजेंस में, अब जब वो आपस में पेरेंट्स ही साथ नहीं रह पा रहे तो पूरा दिन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से ये होता है कि वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। तो यदि बच्चे छोटे हैं तो यूजुअली फीमेल्स के साथ, माँ के साथ बच्चे अलग हो जाते हैं और अपना फादर जो है अपना मिलते रहते हैं, मंथली अपने बच्चों से मिल लिए, जो भी उनके बीच में जिस तरह का भी सेटलमेंट हुआ हो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की अपनी मर्जी होती है कि वो फादर के साथ रहना चाहते हैं कि मदर्स के साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो आज जो है डाइवोर्स के रीज़न्स क्या हैं, आज क्या है, हमें इस वजह को जानना होगा। क्यों हस्बैंड वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है। तो यही बात है कि जो समाज में जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वही होती है।
तो मेरे साथ क्या है कि जैसे मैंने कुछ देखा तो मैंने उसको जस्ट देखा, ओनली फॉर देखने के लिए देखा, उसको मुझे अपने लाइफ में नहीं अप्लाई किया। मैंने उसको जस्ट देखा मतलब हम मूवीज़ देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम बहुत सारा कुछ हमारे जो है हमारे सराउंडिंग्स में होता है, तो हम उसको देखते हैं, समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप अपने जीवन में अप्लाई करें, चीज़ें समझ लीजिए, देख लीजिए, अप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता है। तो आज इन सब चीज़ों की क्या कारण हैं बताइए आप। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज ज़िम्मेदारी लेने वाला ही इंसान जो है वो हमारा जो है रियल लाइफ पार्टनर होता है। आप ज़रूरी नहीं लाइफ पार्टनर की बात है, दो दोस्त हैं जो कई वर्षों तक दोस्त बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बने रहे, तो वो एक सच्चे दोस्त हैं जिन्होंने दोस्ती निभाई, ये भी होता है। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है, उसने हमेशा उसको टीचर समझा, उसने विद्यार्थी समझा, तो एक विद्यार्थी स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो सच्चा रिश्ता है जो चलता रहा। तो ये भी बातें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल लाइफ पार्टनर की ही बात कही जाए। तो यहीं पे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की बात आती है। अब जैसे कि तुलसी माता थी, तो जैसे जो भी आप जो भी हम कथाओं में सब पढ़ते हैं, वहाँ पे देखा गया है कि अब जैसे कोई स्त्री थी तो कोई वेश बदल के आ जाता है, और फिर इस तरह से भगवान विष्णु अलग अलग रूप धारण करते हैं इस तरह से। तब तुलसी माता ने भी जो है श्राप दिया था कि आपने इस तरह से किया, और ऐसा कई कथाओं में हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है इस तरह से। तो वहीं पे बात है कि जब चीज़ें स्वेच्छा से होती हैं, मन से होती, जहाँ पे स्वीकृति होती, वहाँ पे आशीर्वाद होता है। और जहाँ पर जो है आप इस तरह से करते हैं तो वहाँ पे इंसान अभिशाप, श्राप देता है। तो पुराने समय में कितनी ताकत, कितनी पावर थी कि वो जल छिड़क दें तो क्या हो जाता था, वो कुछ बोल दें तो क्या हो जाता था। उसी तरह से कहते कि परशुराम जी को कितना क्रोध आता था, वो चाहते थे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमेशा महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आपको अपने क्रोध के लिए जो है आपको खुद पनिशमेंट मिलेगा, तो आपका क्रोध आपको ही पनिश करेगा। तो इसलिए हमें अपने आप को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को शांत रखना, क्योंकि लगातार कोई आपको प्रोवोक करे, लगातार आपको कोई प्रोवोक करे गुस्से के लिए, तो कब तक आदमी शांत बैठेगा। तो एटलीस्ट वर्बल तो हम कर ही सकते हैं कि भाई हमने वर्बल, लेकिन यही होता है धीमे धीमे आदमी वर्बल से क्रॉस करता है, फिर वॉयलेंस में आता है, फिर वॉयलेंस को भी क्रॉस करके और आगे जाता है। तो ये सब ठीक नहीं होता है। तो वहाँ पर यही इसीलिए होता है ना कि लोग अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता ये है कि साथ में रहते रहते इतना वॉयलेंस हो जाता है। तो इससे अच्छा है बेस्ट क्या है, सेपरेट हो जाइए। तो सॉल्यूशन इज़ सेपरेट हो जाइए, अपने आप को सुधार लीजिए। तो सुधारता तो कोई है ही नहीं अपने आप को, इससे बेस्ट है कि आप अलग अलग हो जाइए। तो आज देखिए क्या होता है, दो भाई एक साथ नहीं एक कमरे में रह पाते हैं, लड़ाई होने लग जाती है तो दो अलग अलग कमरों में रहते हैं। तो आज का सीन यही है, क्योंकि हर इंसान को लगता है वो सही है, हर इंसान को लगता है वो सही है, दूसरा गलत है। तो यही सेपरेशन जो है, यही दीज आर द कॉज ऑफ द सेपरेशन। तो आज हम अलग अलग हैं क्योंकि हमारी मानसिकता सेम नहीं है, हमारी सोच सेम नहीं है, हम जो है अलग सोचते हैं। हमेशा हम यही सोचते उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, एक दूसरे को हम ऊपर नीचे करने में लगे हैं। तो एक दूसरे को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को लो हाई कर रहे हैं, ये सब सही नहीं है। और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, देखिए दिन भर आदमी काम करता है, पूरे महीने भर काम करता है, सुबह जाता है रात में आता है, दिन भर इंसान खाने कमाने के लिए ही जी रहा है। कभी कभी कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, आदमी की गेट टुगेदर हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और लोगों से बातचीत हो जाती है। और तो कुछ होता नहीं, किसी को पसंद भी होता है और किसी को पसंद नहीं भी होता है। तो हर जगह अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो आज जो है ये कहा जाता है कि अब जैसे होता था पुराने ज़माने में, माँ के पास बहुत पावर होती थी, वो अपनी संतान को, जैसे देखिए गंधारी जी ने जब अपनी आँखों की पट्टी हटाई तो युधिष्ठिर का पूरा शरीर जो वज्र का हो गया।
और उनके पास ये पावर कहाँ से आई, क्योंकि गंधारी ने जब विवाह किया उसी वक्त उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली, उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया जिसके कारण उनके पास इतनी पावर आई। माता सीता ने देखिए आश्रम में लव कुश थे, उनके पास इतनी पावर कहाँ से आई, क्योंकि वो इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया। हनुमान जी के पास इतनी पावर कैसे थी, वो बचपन से इस प्रकार से थे। देखिए वो पूरा जो है पर्वत उठा के लेके चले आए थे अपने हाथों में। तो हम लोग ये सब पढ़ते हैं, सोचिए ये सब, सोचिए कि कैसे रियल में होता। भगवान विष्णु को देखिए वो क्षीर सागर में हैं और ऐसे बैठे हुए हैं शेषनाग, ये सब हम पढ़ते आए। हमने क्या कभी देखा है इस तरह से? हमने कभी इस तरह से देखा ही नहीं। तो यही ये सब सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते थे, हम सीरियल्स में देखते थे और ये सब चीज़ें हमने देखी, हमने सुनी किस तरह से होता था। अब पहले तो जो है शब्द वेदी बाण चलते थे और तीर कमान होता था, तलवार होती थी, इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई जैसे युद्ध करती थी। तो ये सब पुराने ज़माने के ये सारी बातें थी। तो आज हमें ये देखना है कि किसी में भी जो है हमें उस स्त्री तत्व को जगाना, उस रियल स्त्री तत्व को जगाना है, हमें उस रियल पुरुष तत्व को जगाना है। तो यही हमने आपसे कहा कि माता का आशीर्वाद, माँ दुर्गे माता का आशीर्वाद जो है अपनी संतानों पर, उनके हर एक अंगों में होता है। हमारे हर एक अंग माता के आशीर्वाद से सुरक्षित रहते हैं। तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो यही एक स्त्री तत्व पुरुष तत्व है। तो ये सब हमारा ये हिंदुज़म में जो ये सब चीज़ें बताई गई हैं उसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हम उसको मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी कहते हैं। उसी तरह से जो है जैसे कि हमने कई प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं तो उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो यूजुअली आज क्या है कि जो हम लोग की एजुकेशन है उसमें हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो मोस्टली हम इंग्लिश ही पढ़ रहे होते हैं। तो व्हेन वी रीड इंग्लिश बुक्स तो हमें ज़्यादा उस चीज़ों को समझ में आ रहा होता है, क्योंकि हमने हमारी अपनी खुद की जो है हमने हिंदू होकर हमने अपनी हिंदू बुक्स ही नहीं पढ़ी। हमने स्कूलिंग की, हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन की, फिर बाद में हमने मेडिटेशन ये सब हमने ज्वाइन किया तो हमने वहाँ पे इंग्लिश बुक्स पढ़ी। तो वही एक्चुअली ध्यान पूजा वही मेडिटेशन है। और वही जो हमने हिंदुज़म की बहुत सी बातें हमने नहीं पढ़ी वही हमने इंग्लिश में उसको पढ़ा तो हमें वो ज़्यादा समझ में आया। लेकिन जो हम अपनी पुरानी चीज़ें ही नहीं, हम उसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है तो हम उस बारे में जानते ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान की बहुत अति आवश्यकता होती है। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को खूब पढ़ाई करिए, खूब आगे जाइए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करिए, सब करिए, लेकिन उसके साथ साथ माता पिता को अपने बच्चों को इस तरह की बुक्स ला के देनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में कम से कम आप आधा घंटा है, 15 मिनट, 45 मिनट जो है आप इन सब किताबों को पढ़ने में भी लगाइए, बचपन से लगाइए। देखिए अब जैसे कि मतलब मैंने तो कभी सब पहले नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत नॉलेज थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन इतना वो नहीं। अब जैसे लगता है मुझे आजकल मुझे लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं ये भी पढ़ूँ, देखूँ वहाँ क्या लिखा है, मैं भी ये भी पढ़ना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है ये भी मैं जानूँ, ये भी मैं समझूँ, तो इस तरह से होता है। तो अभी जैसे फ्री टाइम रहता है तो लगता है कि हाँ ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चों को बचपन से ही जो है ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा स्मॉल पार्ट में उनको ये सब चीज़ें ग्रैप्स करनी चाहिए कि उनको अपनी जो साइंटिफिक लाइफ है उसके साथ साथ जो है हमें इन बातों को भी जानना आवश्यक होता है। तो आज हम सिर्फ यही कहेंगे, यदि आपको गुस्सा आए तो आप टहलने निकल जाइए, यदि आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा, आपको यदि गुस्सा आए तो आप तेज गति से अपना श्वास ले लीजिए और इनहेल एक्सहेल थोड़ा फास्टली कर लीजिए। यदि आपको गुस्सा आए तो आप गाने सुन लीजिए, आपको यदि गुस्सा आए तो आप कुछ अच्छा सा खाना बना के खा लीजिए, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि क्रोधाग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है। तो हमें आज क्रोध को त्यागना है, हमें बिल्कुल शांत रहना। एक बार आप ट्राई करिए, एक बार क्रोध में रह के देखिए कैसा लग रहा है, एक बार शांत रह के देखिए कैसा लग रहा है। देखिए शांत में बिल्कुल बहुत पीसफुल लगता है, बिल्कुल लगता है जैसे लगता है एसी में बैठे हुए, एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है बिल्कुल शांत रहता है, लगता है एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं। और जब हमें जैसे
क्रोधाग्नि में जब हम जल रहे हो तो इससे लगता है हम समर सीज़न में आ गए, तो बिल्कुल जैसे लग रहा गर्मी लग रही है, पूरा सिर में हेडेक हो गया, स्ट्रेस हो गया और बिल्कुल सिर में दर्द हुआ जा रहा है। तो ये सब एक्चुअली क्रोध के, गुस्से के कारण होता है। तो हम यदि बिल्कुल शांत रहें, अपनी भाषा पे हम नियंत्रण रखें, अपने भाव पे नियंत्रण रखें, तो इससे हमारा क्रोध जो है शांत हो जाता है और एक अभिशाप जो है एक आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सभी को जो है मैं एडवांस में जो है दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ, धनतेरस की शुभकामनाएं देती हूँ, छोटी दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी लोग जो है ये दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए, बच्चे पढ़ाई करते हुए उस ईश्वर को जानें और इस ईश्वर को समझें और समय समय पर जो भी गुरु संत महात्मा होते आए हैं उनकी शिक्षाओं को जानें, उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।